क्लास में क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे, क्या मैं advice बस करें? यही बोलना चाहूंगी। राजस्थान जयपुर से हो, आपने इतनी दूर से महाराष्ट्र में ऐसे आने का क्यों सोचा? यहाँ आपका जिस दिन कॉलेज का फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे आपका महाराष्ट्र में भी था, तो वो कॉलेज का फर्स्ट डे नहीं, आपके दूसरे स्टेट में शिफ्टिंग होने का भी फर्स्ट डे था, तो आपके उस दिन का एक्सपीरियंस क्या था? एक नॉर्मल स्टूडेंट, अदर स्टेट का स्टूडेंट जो है, अगर अपनी स्टडीज के लिए हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, सोशल, इमोशनल, किस तरह की हमें प्रॉब्लम आती है, वहां की स्टेट, लोग, लैंग्वेज, एनीथिंग, ठीक है। तो उसमें आपको क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज, कुछ वर्स्ट मेमोरीज, कुछ हर चीजें होती है। तो उस बारे में आज हम अपना एक सेशन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीजें हम हैंडल करते हैं, कैसे हम अपने हर्डल्स को टैकल करते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी गेस्ट हैं कृतिका वर्मा एंड शी इज फ्रॉम राजस्थान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हेलो मैम। हेलो। ओके, तो आप राजस्थान जयपुर से हो, आपने इतनी दूर से महाराष्ट्र में ऐसे आने का क्यों सोचा? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्राइटेरियाज आते हैं। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जिस तरह से हर राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसमें प्रायोरिटी वाइज हमें चीज़ करनी पड़ती है। और अपने होम टाउन के अंदर कॉलेज है तो कौन ही नहीं चाहता। बट सबसे बड़ी चीज़ राजस्थान, ऑलरेडी स्टेट कोटा की उसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। एंड सेकेंड थिंग इसकी, अगर महाराष्ट्र आने का सोचा है तो उसमें ये चीज़ मैंने सबसे प्रायोरिटी देखी कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत है यहाँ पे। एंड द अदर थिंग इज कि यहाँ पे आयुर्वेद के साथ अलॉन्ग विद एलोपैथी भी, आयुर्वेद के अंदर मतलब एलोपैथ प्लस आयुर्वेद प्योर दोनों चीजें सिखाई जाती है, मिक्सोपैथी जिसे हम कहते हैं। तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगा यहाँ पे चीज करने का, यहाँ शिफ्ट होने का क्यों आपने कॉलेजेस यहाँ पे बिल्कुल लिए। ओके, नेक्स्ट है कि जब आपने काउंसलिंग स्टार्ट हुई, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपको पता चलता है कि आपको कॉलेज जो मिला आपको महाराष्ट्र में मिलता है, आपके स्टेट से काफी दूर है। ओके, तो उस टाइम पे आपको मतलब जब कॉलेज अलॉट हुआ उस टाइम की आपकी फीलिंग क्या थी, आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट चेंज हो रहे थे, वो आपका पर्सनल इमोशंस क्या थे आपके इसके साथ? पर्सनल इमोशंस अगर शेयर करना चाहूँ तो फर्स्ट सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट के लिए इतनी मेहनत के बाद कॉलेज मिलना इज सच अ बिग थिंग कि उसे कॉलेज मिला, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज स्पेशली। तो यहाँ आने का एक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, पर एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर भी था कि सब कैसे होगा, हैंडल कैसे होगा। अभी तक तो मम्मी पापा, स्कूल लाइफ, थोड़ी एक सेफ्टी जोन में रहते थे हम लोग सबके साथ में। बट यहाँ आके सब चीज़ें सोचनी पड़ती कि फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, रहना कैसे होगा, अकेले कैसे सब मैनेज होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें टैकल करनी होती है, बट हो गया सब। ओके, तो उस टाइम पे जैसे कि जब होता है कि आप किसी के घर के, मतलब मोस्टली इस केसेस में अगर लड़कियां बाहर जा रही हैं, आप 5 साल के लिए अपने घर से डिटैच हो रहे हो, आप दूसरे स्टेट जा रहे हो, आपके सब कुछ चेंज, तो उस टाइम एक पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है, पेरेंट्स के इमोशंस, तो आपके उस टाइम पेरेंट्स की फीलिंग क्या थी? पेरेंट्स की पहली बात कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, बट दूसरी तरफ उनमें इतना डर था कि एक लड़की अपने आप में एक सेफ्टी जोन में बहुत ज्यादा रखी जाती है कि भाई सेफ्टी मेजर से कि उसको अकेला भेजना है, और वो भी इतना दूर कि इवन कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए तो हम ऑन द स्पॉट पेरेंट्स आ भी नहीं सकते हैं इतनी दूर वाले स्टेट के लिए। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये होती है। बट उनका था कि हैंडल कर लेगी, बाकी इतना है कि इतना बड़े हो गए हम लोग। बाकी पेरेंट्स है तो उनका ये चीज तो, हम अभी हो चाहे 4 साल बाद में, उनका ये चीज तो हमेशा क्राइटेरिया रहता है कि बच्चा अकेली है लड़की। हाँ, क्योंकि बचाने के सिर्फ 5 साल के लिए आप अलग होते हो, तो कंसर्न तो बाकी ये चीज थोड़ा 1.5-2 साल उनको रहता है टेंशन। बाकी फिर हम लोग भी उनको कंफर्ट जोन में लाने लगते हैं कि अकेले आना जाना सब चीजें फिर अकेले हैंडल करने लगते हैं, तो दे विल बी सेटिस्फाइड, लाइक हो गया हमारी बच्चा हमारा, एडजस्टमेंट देख के बच्चा उनको एडजस्ट लगता हो है। गया। ओके, तो आप वहां से शिफ्ट हो रहे थे, आप यहाँ, आपका जिस दिन कॉलेज का फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे आपका महाराष्ट्र में भी था, आपका वो कॉलेज का ही फर्स्ट डे नहीं, आपके एक दूसरे स्टेट में शिफ्टिंग होने का भी फर्स्ट डे था, तो आपके उस दिन का एक्सपीरियंस क्या था? उस दिन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा वियर्ड था एक्चुअली, कि राजस्थान स्टेट से यहाँ आना, महाराष्ट्र आना, एंड लाइक सबसे मेजर प्रॉब्लम तो लैंग्वेज। मतलब मैं यहाँ उतरी और लाइक यार ये लैंग्वेज का इशू तो अभी आ रहा है, तो बाद में तो मैं अभी चलो ठीक है, पेरेंट्स आए हैं छोड़ने के लिए, गार्जियंस आए हैं छोड़ने के लिए हमें, तो थोड़ा उस सराउंडिंग में थोड़ा अपनापन लगता है। बट ठीक है, ये तो थोड़ी देर में चले जाएंगे ना, और उसके बाद में सब चीज़ अकेले हैंडल करनी है। तो सबसे मेजर इशू आया मुझे लैंग्वेज का। लैंग्वेज बहुत बिल्कुल नहीं हो पाई मैं उस टाइम तक, तो थोड़े बहुत टाइम तक तो। बट यहाँ के मेरे बैचमेट्स, यहाँ के लोकल्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हर चीज़ में हेल्प की। लैंग्वेज को सीखने में धीरे धीरे फ्रेंड्स ने भी हेल्प की, तो सब चीज़ होती गई, इजीली होती गई। आपको ये लगा कि अगर हम कहीं नई जगह जा रहे हैं तो हम सोशल लाइफ अपने डेवलप करने का सबसे
पहला हमारा सोर्स होता है कम्युनिकेशन। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही, लैंग्वेज ही हमें समझ नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। हम फर्स्ट डे में वियर्ड लगे कि यार एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं मैं, ये टेंशन तो हुई होगी आपको। बिल्कुल, ये टेंशन बहुत हुई थी, बट यहाँ वो वही बात है कि लाइक लोकल्स यहाँ के मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे अराउंड जो पीपल है, वो उन लोगों ने मुझे बहुत कंफर्ट जोन में रखा। उन्होंने मुझे बताई हर चीज का, ये नहीं लाइक इग्नोर किया, मतलब लैंग्वेज में भी मुझे हर चीज में इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, बहुत सपोर्ट किया है सब लोगों ने। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ के लोकल्स जो थे वो अपने घर लेके गए, उन्होंने बताया कि यहाँ की ऐसी चीजें होती है, यहाँ पे ये ट्रेडिशन है, ये जो भी अपनी यहाँ की स्पेशलिटीज चीजें बताई, स्पेशलिटी बताई। लैंग्वेज में भी बहुत हेल्प की। वो लेके आते हैं कंफर्ट जोन में, ऐसा नहीं है कि आप लोग अकेले पड़ जाते हो सब लोग। जैसे अभी आपको यहाँ आए हुए कितने टाइम हो रहे हैं, कब से आप हो यहाँ? मुझे अप्रॉक्स 2 ईयर होने वाले हैं यहाँ पे, कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन 2 इयर्स में आपने अपने स्टेट से मेजर चेंजेस क्या ऑब्जर्व किए, जो आपको लगा कि ये बहुत मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस हैं? ड्रास्टिक चेंजेस, एक तो राजस्थान टेम्परेचर में सबको पहले पता चल जाता है कि वेदर वहाँ का कैसा होता होगा। बहुत हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ का, और यहाँ का तो बस मिनट मिनट में चेंज होने वाला। बारिश है फिर धूप आ जाएगी। तो ये तो सबसे मेजर हमारे लिए थी चेंज की, ड्रास्टिक चेंजेस थे कि टेम्परेचर का बहुत इशू हुआ। फिर सेकंड थिंग इज लैंग्वेज, जो हमने बताई पहले। हाँ, और थर्ड चीज इज फूड। फूड का तो खैर बहुत मेजर इशू हुआ, और अब जाके थोड़ा थोड़ा वो चीज हम करने लगे हैं। ठीक है, हो गया, अडेप्ट हो जाती है, पर वो भी थोड़ी बहुत इश्यूज अभी भी आते हैं, बट ठीक है। तो वेदर तो अच्छी बात है, आपके इतना टेम्परेचर है राजस्थान, यहाँ पे चीज बहुत अच्छी है, क्लाइमेट है। बिल्कुल, ठीक है, तो आई डोंट थिंक आपको वेदर में कोई प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके पास। ये पॉजिटिव पॉइंट है, बट थोड़ा फूड में मुझे हो गया था। ऐसा नहीं कि यहाँ का फूड बेकार है वहाँ का, बट चेंजेस हर जगह होते हैं। वहाँ को कुछ और चीज चलती है, यहाँ कुछ और, तो वो चीज थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, बट ओके, हो गया। आपकी यहाँ सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल्स, ये कैसा है? सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल, ये मेजर रोल प्ले करते हैं जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो। ये मेजर रोल प्ले करने वाली थिंग्स होती है कि आपके अराउंड कौन से पीपल रहते हैं, क्योंकि वो बहुत आपके अंदर के कैरेक्टर्स बहुत उस पर फर्क पड़ता है। आप कैसे बनते हो, कैसे आगे जाने वाले, कैसे इंसान बनते हो, आपको आपके सराउंडिंग से फर्क पड़ता है। तो मेरे आसपास रहने वाले बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव, बैचमेट्स बहुत सपोर्टिव, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव, जिनमें से एक ये भी है, मेरी रूममेट है, और बहुत सपोर्टिव होते हैं। ये मेरी बहुत सारे महाराष्ट्र के भी फ्रेंड्स बने, तो सब बहुत सपोर्टिव है। इनका तो बहुत फर्क पड़ता है। आपने इन सारी चीजों को मैनेज कैसे किया अभी तक? कि कुछ ऐसा लगा, कोई प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स हुए आपको, मैनेज पूरा आपने मैनेज किया कैसे? 2 साल अलग स्टेट के अंदर अचानक इतना लाइफ एक शिफ्ट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, बट इनमें कुछ अच्छी चीजें भी हुई, कुछ बुरी चीजें भी, बट दोनों ठीक है। जहाँ अच्छी चीजें वहाँ बुरी चीजें भी है। तो जब अच्छी चीजें हैंडल करनी आती, बुरी चीजें हैंडल करनी आती है, तो अच्छी भी आ ही जाती है। लाइक हो गया हैंडल, और बाकी सपोर्ट तो है ही ना, दोस्तों का, फैमिली का, सबका हो जाता है। इतने दिनों बाद जब आप घर जाते हो, लाइक आई थिंक साल भर में आप 1 या 2 बार ही घर जाना हो पाता है, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग होती है? इतने दिनों बाद घर जाना है, घर वाले वेट करते होते हैं। वो तो अपने आप में एक बेस्ट फीलिंग होती है कि घर जाने, वो भी साल में 1 या 2 बार घर जाना। और सबसे स्पेशल कि हम लोग इतना एक्साइटेड होते हैं, हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जो घर वाले होते हैं, कि बच्चा इतने टाइम बाद आ रहा है, फिर पता नहीं। और बहुत एक्साइटेड हम तो होते ही होते हैं, बाकी हम वहां देखते हैं तो वहां हमसे ज्यादा एक्साइटमेंट चल रही होती है घर पे, ये आ रही है, ऐसे तैयारी करनी है, वैसे तैयारी, और फिर आना जाना, अकेला सीखना, ये सब चीजें भी आ जाती है करते करते। मीन्स अब आपकी बातों से, आपके ओपिनियन से ऐसा लग रहा है कि आपने काफी अच्छा अडेप्ट कर लिया, एडजस्ट हो गए हो आप। आई डोंट थिंक अब आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम होगी। अब चीजें प्रॉब्लम नहीं होती। अब इवन महाराष्ट्र का ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि शायद कोई और स्टेट में भी हमें लेके जाए, या कहीं इन फ्यूचर जाना पड़ जाए हमें, तो विल अडेप्ट। अगर कोई स्टूडेंट है, वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट अपना घर, फैमिली छोड़ के जा रहा है, तो आप उसको लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या बोलना चाहोगे, कैसे उसको क्या एडजस्ट करें? ये बोलना चाहूंगी कि एक छोटी छोटी चीजों से एकदम से अपना माइंडसेट चेंज ना करे कि नहीं मुझे जाना है। ये जहाँ अच्छी अच्छी चीजें होती है वहाँ छोटी बुरी बुरी चीजें भी चलती है, तो थोड़ी चीजें आप समझे, थोड़ा सामने वाला समझेगा, एंड ऐसे करते करते सब चीजें एक टाइम पे नॉर्मल होने लगेगी। वो चीजें जो अभी अजीब लग रही है, बहुत ज्यादा इश्यू बन रहा है उस चीज का, वो चीजें स्लाइटली होने लगेगी। तो थोड़ा टाइम लो, हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे, और बहुत इजीली कर पाएंगे। आप मतलब अपनी लाइफ एंजॉय करो, आप अच्छे से अडेप्ट हो चुके हो। सो मैम, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, अंदर से सबको प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है कि हम दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो कैसे। तो आई होप आपके ओपिनियंस शेयर हुए, जिससे कि
लोगों की बहुत हेल्प होगी। कोई भी स्टूडेंट अब अदर स्टेट जाने में घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। तो थैंक्स फॉर योर ओपिनियन, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। सो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी पॉडकास्ट इंटरव्यूज के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।